भक्ति, तो ये अवश्य एक पालनी है। 3 बात जो मैं आपको बताया जिसका फिर ख्याल करना चाहिए। एक तो दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए, दुर्व्यसनों का और दुराचारों का। दुर्व्यसन हुआ है किसी सोमरता शादी खेलना, खेल मैं उस तमाशे में समय बिता देना, 22 को बाद देखना, ये दुर्व्यसन है। और बीड़ी सिगरेट तंबाकू इत्यादि का सेवन करना ये दुर्व्यसन है। और दुराचार उसका नाम है कि जो पापाचार है, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हिंसा करना और अलग जो बस उसका भक्षण करना, जुआ खेलना आदि, ये महा जो पाप है, ये त्यागने की जो ऐसे दुर्गुण माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष आदि जो बुरे भाव हैं, तो दुर्गुण इनका त्याग करना चाहिए, दुराचारों का त्याग करना चाहिए, दुर्व्यसनों का त्याग करना चाहिए। तो 3 चीज त्याग करने के जो है और करने के उत्तम गुण क्या? क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, ज्ञान, वैराग आदि उत्तम गुण है। और उत्तम आत्म करना, दान देना, तप करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, तीर्थ करना, व्रत करना, उपवास करना, ये जितना जो इंद्रियों का जो उत्तम शास्त्र कर्म है, ये सदाचार है, इनका सेवन करने से आत्मा की शुद्धि होती है। तो सद्गुण और सदाचार और ईश्वर की भक्ति का सेवन कर रहा। ईश्वर की भक्ति के साथ में ज्ञान वैराग रहे क्या है? ये तो ज्ञान वैराग भक्ति के पुत्र हैं, आप ही उससे उत्पन्न हुए। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम। स्त्रियों के साथ माना पुरुषों को स्त्रियों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हर एक व्यवहार के बाद त्याग करना चाहिए। और आजकल के समय के बीच में जो स्त्रियों के ऊपर पुरुष एक प्रकार से अत्याचार करते हैं, उनको गालियां देते हैं, उसको मारपीट करते हैं, चाहे अपने स्त्री क्यों नहीं हो, उसका अधिकार नहीं है और वो महापाप का भागी होता है। स्त्री को गाली काटने से उसकी जबान गंदी होती है और मरकर के उसकी दुर्गति होती है, लोग में उसकी निंदा होती है, उसकी स्त्री का मन खराब होता है, तो उसका भाव बदल जाता है। इन सब बातों को ख्याल में रखकर के बुद्धिमान मित्रों को, अपने कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ पुरुषों को तो इसका तुरंत सुधार करना चाहिए। यदि यह बात आज सुनी तो आज से नियम ले लेना चाहिए कि हम कभी एक प्रकार से अपनी स्त्री को भी कभी गालियां नहीं देंगे, मारपीट नहीं करेंगे। वो तो मारपीट करने वाला तो महान एक पापी प्रत्यक्ष है। और कोई तो ऐसी बात भी हमारे पास आ जाती है कि कोई स्त्री जो बदमाश होती है तो वो एक प्रकार से अपने पति को भी मार देती है। अभी परसों ये हमारे पास शिकायत थी, वो लड़का इस बात से बात कराया था, उसको समझा कि उसके माँ के साथ में, सासू के साथ में और उसके ससुर के साथ में भेजा गया। और उसको कहा गया कि तुम अपनी बेटी को मना करो कि अपने पति को मारे तो नहीं कम से कम। ऐसी तो बेहूदी कोई कैसे होती, गालियां तो काट देती है स्त्रियां, पर वो भी उसकी निष्ठा है, वो बहुत नरक में जाती है। पति तो परमेश्वर के समान है, स्त्री की दृष्टि से पति है तो परमेश्वर के समान है, देवता के समान है, उसका आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, मीठा वचन बोलना चाहिए, शरीर से उसकी सेवा करनी चाहिए, चरणों में नमस्कार करना चाहिए और हर प्रकार से उसका हित करना चाहिए, उसका पति का देवताओं की बात पर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से करने से वो स्त्री पतिव्रता हो जाती है और वो पति के सहित परम गति को चली जाती है। बहुत सी स्त्रियां इस लोक से थी, पति की सेवा करके पति के सहित परम गति को चली गई। तो हम लोगों को स्त्रियों के साथ के बीच के वहां समझो त्याग का व्यवहार करना चाहिए, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, अपने स्वार्थ का त्याग करके के और उन अबलाओं की सेवा करनी चाहिए। पति का भी ये कर्तव्य है कि अपने स्त्री को जो है सुख से रखे, अपना आधा अंग समझे, मित्र के समान उसके साथ में बर्ताव करे। जैसे बालकों के लिए कहा गया है माता पिता की सेवा करनी, ऐसे माता पिता को कहा गया है कि
बालक के जब बड़ा हो जाए तो उसके साथ मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए। लाली वर्षानी 10 वर्षानी तारीफ प्राप्ति में छोड़ से बच्चे पुत्र मित्र समाज 5 वर्ष तक लड़के का लाड़ करे और उसके बाद 10 वर्ष तक उसने शासन करे। 15 वर्ष के बाद 16वां वर्ष लग गया तो मित्र के समान उसके साथ में प्रेम का व्यवहार करे। तो ये नीति है। और अस्त्रियों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए? ये बड़ा प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। एक स्त्री ने देख करके दूसरी एकदम हरी भरी हो जाए और घर के में कोई काम हुए तो खुश होकर के काम करे। और कोई चीज खाने पीने का काम पड़े, मेवा मिष्ठान कोई भी पहनने की चीज आवे तो एक प्रकार से हर प्रकार से चेष्टा करनी चाहिए कि दूसरों को देने की, आप नहीं लेकर। और जब घर वालों को दुख हुए तो थोड़ा लेना चाहिए और दूसरों को अधिक देना चाहिए। ऐसे कोई भी घर के बीच के में काम हो तो ऐसा काम करना चाहिए। अपना कोई घर के में रसोई बनी है, भोजन बना है तो बढ़िया बढ़िया भोजन दूसरों को खिलाना चाहिए। बचा हुआ अपने खाना चाहिए। खिचड़ी करी हो तो शेष में जो खुरचना आदि बच जावे वो अमृत के समान है। ऐसे ही समझो कि जो बढ़िया भोजन है वो तो नरक में ले जाने वाला है और जो बचा हुआ जो भोजन है वो मुक्ति के देने वाला है। एक शिष्टा संतो मोचन दे सर्वकिन विषय भुंजते थे तो पापा ये पचन का आत्मकार नाथ। अन्न जग से बचा हुआ जो अन्न है उसको खाने वाले समझे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो अपने शरीर पोषण के लिए राम तीर खाता है वो पापी पाप को खाता है। इस बात को ध्यान में रख करके बढ़िया जो भोजन है, बढ़िया जो अपने पास चीज है, कोई अतिथि आ जाए तो उसको या घर के मन जो बड़े हैं उनको या बालकों को खिला करके और फिर घर के मालिक को भोजन करना चाहिए। जैसे राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी क्या करते थे, द्रौपदी सबको भोजन करा करके शेष में भोजन करती थी। इसके प्रभाव से और भगवान की भक्ति के प्रभाव से वो भगवान के परम धाम के वहां गई और लक्ष्मी की जगह उनको स्थान से मिला। और एक रहस्य बात क्या है कि कोई भी भाई हमारे से सेवा करवाता है तो समझना चाहिए उसकी हमारे पर बड़ी भारी दया है, क्योंकि उसकी सेवा करने से तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा। कोई भी आदमी हमारी कोई चीज स्वीकार कर लेता है, जैसे घटी हो, चाहे साधु या फल है क्या मेवा है, कोई भी चीज हम किसी को देते हैं और वो स्वीकार कर लेता है तो ये समझना चाहिए कि इसकी हमारे पर बड़ी भारी दया, बड़ा उपकार किया हमारा। लोग तो ये समझते हैं कि देने वाला उपकार करता है, किंतु देने वाले को यह समझना चाहिए कि जो लेता है वो मेरा उपकार करता है। क्यों वो लेगा, हम उसकी सेवा करेंगे तब हमारी आत्मा की शुद्धि होकर हमारी आत्मा का कल्याण होगा। तो हमारी आत्मा के कल्याण के विषय में उसने मदद करी। जैसे अपने कोई दुकान के ऊपर माल लेने के लिए ग्राहक आता है और उसकी किसी प्रकार से हम लोग को शामिल करते हैं, इसलिए रुपयों के लिए उससे भी ज्यादा खुशामद करनी चाहिए। जो एक प्रकार से कोई भी पुरुष हमारे से सेवा करवा लेता, हम ईश्वर समझ करके किसी की सेवा करें तो ईश्वर की सेवा है। और ईश्वर की सेवा करने से जो आनंद है वो ही आनंद आना चाहिए। यदि आनंद ऐसा नहीं आता है तो उसके में हमारी ईश्वर बुद्धि नहीं है, ये युक्ति संगत है, शास्त्र संगत। कोई भी हमारे घर के ऊपर अतिथि आ जाओ तो समझना चाहिए कि मन भगवान ही आ गए। तो उस अतिथि की सेवा करने से हमारी आत्मा का शीघ्र सुधार हो सकता है। निष्काम भाव से हम घर के में किसी की भी सेवा करें वो भगवान की सेवा है। बच्चों की भी सेवा करें, उनका पालन करें, इस भाव से उसमें ईश्वर बुद्धि से उन बच्चों की सेवा करने से कल्याण हो जाता है। पर भाव उसके में उसको टिका रहना चाहिए, भाव ही प्रधान है। दूसरी बात है कि विश्वास श्रद्धा प्रधान है, निश्चय प्रधान है। भगवान की मूर्ति है, जिसमें हमारी भक्त बुद्धि है तो हमारे लिए भगवान है। और तो पता है भगवान जो है श्रद्धा से उत्पन्न होते, निश्चय से उत्पन्न होते। एक कहानी हमारे को याद आ गई। एक पुजारी था, वो भगवान की रोज पूजा करता था। प्रातःकाल और रात्रि के समय में पूजा करता, भोग लगाता, आरती करता, स्तुति प्रार्थना भी करता था।
बड़े प्रेम से करता। उसकी अवस्था कोई 50 वर्ष की हो गई थी। उसके कुटुंब के वहां कोई विवाह था। सब कुटुंब के लोग समझो कि बारात जा रहे हैं, तो उसने भी सोचा भी मेरा भी कर्तव्य है। तो उसके एक दोहता था, लड़की का बेटा, वो वहां रहा करता था। उससे बोला कि बेटा एक काम कर, मैं 3 दिन के लिए इसकी बारात जाता हूँ, तो 3 दिन भगवान के तुम भोग लगा देना, पूजा करना, भोग लगाना, आरती करना, जैसे मैं रोज करता हूँ। 3 दिन उसमें क्या कर लूंगा, उसको सब समझा करके, मंत्र समझा करके, पूजा और सब उसको बतला करके, तो दादा को के नाना को वो चले गए। उस दिन तो एक प्रकार से उसने ये बात समझी थी, 100 स्नान करके के और भगवान की खूब प्रेम से पूजा करी विधि के सहित। उसके बाद में भगवान की भोग लगाया, तो भोग की थाली लाकर रख दी और भगवान खाते नहीं। उसने हाथ जोड़ा, प्रार्थना करी कि महाराज रोज आप भोग लगाते हैं, तो आज क्यों नहीं लगाते, और आप जब भोजन नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। वो अड़ गया, किंतु भगवान तो भाव के भूखे ठहरे। थोड़ी बार चर्चा की, किंतु उसने भगवान ने भोजन नहीं किया, तो उसने सोचा कि बनाने के बीच में कोई अशुद्धि रही है, फिर भोजन बना करके लाया। तो बोला अब की बार मैं खूब शुद्धता से बना करके लाया हूँ, आप भोग लगाओ। फिर भी भगवान भोग नहीं लगाते। मैंने सोचा कि यदि यह आफत है, ऐसा मालूम होता तो ये 3 दिन का पूजा काम क्यों लेता, अपने ज्यादा कोई प्रबंध करता। हाँ, जो बोला महाराज 3 दिन मेरे पर कृपा करके भोग लगा लो, फिर तो आप जाना दादा। अब भगवान तो चुप कर दिया। उसने सोचा कि 3 दिन तक मैं भूखा रहूंगा तो तड़प तड़प करके मर जाऊंगा, कभी मैंने भूख निकाली नहीं, तो इससे तो एक बार ही मरना चाहिए। आगे फिर ऐसा कहा कि प्रभु हमारे ऊपर दया करके भोजन कर दो, आप नहीं भोजन करोगे तो मैं भी कैसे भोजन करूंगा, और मैं तो 3 दिन के बीच वहां भूखा मरता ही मर जाऊंगा, तो इससे तो एक बार ही मरना चाहिए। तो हम मंदिर के सभा मंडप में एक तलवार पड़ी थी, उसको उठा रहा है। तो देखो या तो भोजन कर लो, और नहीं तो अभी मैं आपके सामने प्राण देता हूँ। यूं कह करके तलवार उठाई और मस्तक के ऊपर, अपने मस्तक के ऊपर तलवार को झोंक दी। अब उत्तर करता देगा तो भगवान प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ और कहा अच्छा मैं भोजन कर देता हूँ। वो पत्थर की मूर्ति समझा, वो भोजन करने लगी, जो कुछ बोला था सब भगवान खा गए। अब सायंकाल में इसी प्रकार से सोचा उसने कि मैं जो लाया था सभी भगवान खा गए, 2 रोटी खा गए, तो भूखा रहे, समझा, तो 4 रोटी बनाओ। तो सायंकाल में 4 रोटी बना के लाया, चारों भगवान खा गए। उसने सोचा कि बाबा जो है समझो कि थोड़ा सा एक छन्नी में लाता, उसे क्या हो, भगवान भूखे रहते, बहुत दिन के भूखे हैं। अब भगवान को अपने खूब समझो कि खूब खिलाना, तृप्त कर देना। तो दूसरे दिन सोचा कि भाई अब इतनी रोटी कौन बड़ा होगा, 6 भर की खिचड़ी ले आओ, साथ में 2 रोटी भी ले आओ। तो 6 भर की खिचड़ी 2 रोटी ले आए, उसको भगवान खा गए। तो बोला रहे कि जितना जाता हूँ सब खा जाते हैं, ना तो करता ही नहीं। तो सायंकाल फिर 2 शेर की खिचड़ी बनाई। अब बोला रोटी राटी कौन बनाएगा, 2 शेर की खिचड़ी भगवान खा गए। अब तीसरे दिन बोला क्या उपाय करें, फिर 3 शेर की बनाई और 3 शेर की भगवान खा गए। चौथे दिन बाबा आया, बोला तुमने पूजा करी, बोला महाराज बहुत अच्छी तरह पूजा करता हूँ, भोग लगाता हूँ और स्तुति करता हूँ, आरती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बहुत मजे से काम हो जाता है। एक दिन तो बाबा कष्ट हुआ। पहले दिन तो समझो कि आपने बिल्कुल ही लट गए भोजन करने के लिए, बहुत तंग किया, आखिर में तो कर लिया। अरे बोले मूर्ख, कहीं मूर्ति भोजन करती है? बोले दादा मैं क्या झूठ बोलूं, रोज खिलाता हूँ, आजकल तो 3 शेर का खिचड़ा रांधता हूँ। अब बोला मूर्ख कहीं का, बोला जाकर देख लो, उठा के मन
जब आपका अनाज तो शेष हो गया है, क्या कहते तो अनाज तो नहीं, बोला ये बदमाश है, देश के खा गया। भगवान कभी खींचा खाते हैं? अरे इतना चावल, इतनी दाल लगी थी, इतना एक दूसरा था, सभी बोले सब खत्म हो गया। अब आज का है, हम विश्वास नहीं करते, तुम बड़ा बलवान, आपसे विश्वास करना चाहिए। मैं अगर आपके चावल में खिला देता हूँ तो सबसे विश्वास करना ही पड़ेगा। तो क्या करेगा? खिचड़ा राम करके लिया, अल्लाह के सामने क्या भगवान की खाओ। अब भगवान तो फिर चुप हो गए, बोले रोज खाते हैं और आज चुप हो गए। बोले दादा तेरी शर्म करता है। अरे बोले बदमाश कहीं का शर्म करता है। भगवान अरे चार शरीर की तो मूर्ति को नहीं, मूर्ति। अब उसको बहुत ही विचार हुआ तो पर्दा लगा दिया। अब भगवान तो रूठ गए, अब क्या खाना। तब उसको आपने क्यों दया आका कि देखो उस बात को याद कर, आज के 4 दिन पर आपने नहीं खाया था, अब तो मेरा अपमान भी होता है। कितनी दुख की बात है, ये मेरा विश्वास नहीं करते और कुछ भगवान नहीं बोलते। फिर तलवार उठा करके और अपने गर्दन पर झोंकी तो जब भगवान प्रकट हुए, सजीवन हो गए मूर्ति और भोजन करने लगे। पर्दा तो उठाया, दादा दादा बोले देख। दादा भी देखने लगा, बोले तो बड़ी आश्चर्य की बात है। अरे पत्थर की मूर्ति भोजन करती है। दादा भी देख करके आश्चर्य हो गया, ये तो प्रत्यक्ष देख रहा है। तो ब्रह्मा पकड़ गया, साष्टांग नमस्कार करके, महाराज क्या बात है, ये लड़के ने तो 3 दिन में आपको भस्म कर दिया। अरे मैं तो 50 वर्ष का हो गया, रोज आपकी पूजा करता हूँ प्रेम से, श्रद्धा से, किंतु आप कभी भोजन नहीं करते। तो भगवान ने कहा तेरे तो ये विश्वास है, पत्थर की मूर्ति है, भोजन नहीं करती, इसके तो आगे लाकर रख देना, अरे खाना अपने को ही है। अरे इसको ये विश्वास है कि भगवान भोजन करते हैं, तो इसके विश्वास के कारण से थी हमको ये खाना पड़ा। बोले महाराज इस लड़के के कारण से हमारे को भी आपके दर्शन हो गए और ये अनुभव हो गया। तो जहाँ विश्वास होता है, निश्चय होता है, तो वहाँ भगवान भोजन करते हैं। भगवान खुद गीता में कहते हैं कि पत्रं पुष्पं फलं सूर्यं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदंग भक्षु प्रेतय मस्नामि प्रियतात्मनम्। ये श्लोक भागवत के 10वें सकंद में आता है। इसका भाव यह है कि पत्र पुष्प फल जल जो कोई मेरा प्यारा प्रेमी प्रेम से देता है, उस प्यारे प्रेमी का दिया हुआ मैं खाता हूँ, मैं साक्षात प्रकट होकर के खाता हूँ। स्वयं भगवान गीता के नोए जाके 24 लोगों को कहते। दुर्वासा के समय में द्रौपदी ने एक शाक का पत्ता दिया, भगवान ने बड़े प्रेम से आदर से खाया उसको। गजेंद्र ने जो है एक पुष्प जो सब भगवान की भेंट किया, भगवान ने प्रसन्नता के साथ अपने भोग लगाया। भेदिनी ने भगवान के लिए बेर दिए और रुचुर के भगवान ने भोग लगाया। राजा रंती देव ने एक सिकोरा जो है तो जल का दिया और बड़े प्रेम से उसका पान किया, तो उसी के मां भगवान प्रकट हो गए। तो कोई भी मनुष्य प्रेम से देता है तो भगवान कहते हैं, ये शर्त है। हम लोग जो देते हैं न तो प्रेम है न श्रद्धा, विश्वास भी नहीं कि भगवान प्रकट होकर खाते हैं, श्रद्धा नहीं और प्रेम भी नहीं। तो बिना श्रद्धा और बिना प्रेम के भगवान कैसे प्रकट हुए? तो अपने हृदय के मां श्रद्धा और प्रेम खूब बढ़ाना चाहिए। किसी भी प्रकार से हो उसमें थोड़ा विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, फिर भगवान के प्रकट होने में कोई विलंब नहीं। जो स्वयं भगवान कहते हैं और उदाहरण मिलते हैं, विधि वाक्य मिलते हैं, तो हमको विश्वास करना चाहिए। हमारा जब भाव बदल जाए तो भगवान का भी भाव बदल जाता है। भगवान के प्रकट होने के बाद जो विलंब हो रहा है उसका प्रधान कारण यह है हम लोगों के वहां श्रद्धा और विश्वास की कमी। श्रद्धा और विश्वास की पूर्ति होने के साथ ही भगवान प्रकट होने के लिए तैयार है। नारायण नारायण भगवान के भक्त है, उनके भी 4 भेद है। भगवान ने गीता की 7वें अध्याय के 16 के श्लोक में बताया है कि चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृत नोर्जुने आर्तो जिज्ञासार्थी ज्ञानी से वर्तस्वे। हे भक्तों से श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के सुकृत जन मुझको भजते हैं।
भक्तों की 4 श्रेणी बताई। एक अर्थार्थी और एक अर्थ, एक जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। ये 3 अज्ञानी है और चौथा ज्ञानी। 3 अज्ञानी इसलिए ये तीनों भगवान से मांगते हैं और चौथा मांगता नहीं, देने पर भी एक प्रकार से नहीं लेता। अर्थात उसको कहते हैं कि जो रुपयों के लिए, राज के लिए, भोग के लिए, संसार के अंश आराम के लिए भगवान को भजे। जैसे ध्रुव जी राज के लिए भगवान का भजन किया तो अपने अर्थार्थी भक्त। और एक अर्थ अपने संकट निवारण के लिए भजे, जैसे द्रौपदी संकट निवारण के लिए भगवान को भजती है तो उसे अर्थार्थी से श्रेष्ठ है। तीसरा जिज्ञासु जो मुक्ति के लिए भगवान को भजे, संसारिक पदार्थ के लिए तो परवाह नहीं करता किंतु मुक्ति के लिए। तीनों की मांग है, इस वास्ते तीनों अज्ञानी हुए और एक से एक बढ़ करके। और चौथा ज्ञानी, उसकी तो बात ही क्या है। ज्ञानी जो भगवत प्राप्त पुरुष है उसको ज्ञानी कहते हैं। और भगवत प्राप्ति के जो नजदीक है, देवी संपदा वाला जो पुरुष है, परमात्मा की प्राप्ति के नजदीक पहुंचा हुआ ऐसा निष्कामी जो भगवान का भक्त है वो भी ज्ञानी है। जैसे प्रहलाद भक्त और जिज्ञासु जैसे उद्धव जी, तो ये सभी एक प्रकार से श्रेष्ठ है। भगवान कहते उदारा सर्वे वेदे ज्ञानी स्वात्म में मतलब ऐसे सर्वे उदारा है, सभी उदार श्रेष्ठ है। तो ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। उदार इसलिए है कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके अपना समय मेरे लिए दिया, इसलिए बड़ी उदारता है उनकी। तो अर्थार्थी सबसे नीचा बताया इसलिए कि वो रुपयों के वास्ते, धन के वास्ते, राज के वास्ते बसता है। तो वास्तव में वो एक प्रकार से उस कोटि का भक्त भगवान का नहीं। फिर भगवान तो इतनी दया करते हैं वो राज के वास्ते, धन के वास्ते बसता है तो उसको राज और धन भी देते हैं और उसका कल्याण भी कर देते हैं। ये विशेष बात। जो अर्थ है समझो उसे संकट को भी निवारण करते हैं और मुक्ति भी देते हैं। और जिज्ञासु की तो बात ही क्या है, वो तो श्रेष्ठ है दोनों से। वो तो संसारिक पदार्थ के लिए नहीं बसता, केवल आत्मा के उद्धार के लिए बसता है, आत्मा के ज्ञान के लिए बसता है। तो ऐसा जो जिज्ञासु है वो दोनों से श्रेष्ठ है। और समझो उसकी तो बात ही क्या है, वो तो महात्मा ही है। जो ज्ञानी है वो तो श्रेष्ठ है ही, वो तो किसी मांगता ही नहीं। जैसे प्रहलाद भक्त देने पर भी तो नहीं लेते। इसी प्रकार से अपने 4 श्रेणी जो है तो आसुरी संपदा वालों की, पापियों की, नीच प्रकृति वालों की भी ऐसे 4 श्रेणी है। वे चारों ही ताओं की है, फिर भी एक प्रकार से थी। एक की तो वृत्ति जो है आसुरी वृत्ति है। आसुरी वृत्ति उसको कहते हैं कि स्वार्थ को लेकर के और दूसरे का अनिष्ट करे, दूसरों के लिए, कामना के लिए, अपने कार्य की सिद्धि के लिए और दूसरा का जो अनिष्ट करे, अपनी कामना की सिद्धि के लिए दूसरे का जो अनिष्ट करे उसकी आसुरी वृत्ति। और एक मोहनी वृत्ति होती है अज्ञान के वशीभूत होकर के तो दूसरा का अनिष्ट करे। कोई वृत्तियों का स्वार्थ तो नहीं है किंतु अज्ञान के वशीभूत होकर के दूसरे का अनिष्ट मोह से करता है। कोई एक प्रकार से नीचे दर्जे का है। तीसरा उससे भी और नीचा है, वो राक्षसी वृत्ति वाला है। द्वेष बुद्धि से, क्रोध बुद्धि से दूसरों का अनिष्ट करता है, बल्कि अपने घर का खर्च करके और दूसरों का अनिष्ट करता है। साथ अपना बड़ा रुपया खर्च करके दूसरों का अनिष्ट करता है, तो वो राक्षसी वृत्ति वाला है। और चौथा उससे भी और ज्यादा नीच है कि अपना जो हित करता है उसका भी अहित करता है। और उसका ये काम है किसी भी प्रकार से दूसरे का अहित करना। तो उसके लिए शास्त्र कहता है कि उसकी कौन सी वृत्ति है, मैं साची वृत्ति कहूं या कैसी वृत्ति कहूं, उसके वास्ते कोई शब्द ही नहीं। तो वो सबसे नीचे दर्जा। तो इस प्रकार से नीच पुरुषों के जो अधम, जो तामसी पुरुष है, उनके भी इस प्रकार से 4 भेद हैं। इसी प्रकार से जो मुक्त पुरुष है उनके भी 4 भेद होते हैं। मुक्त पुरुष जैसे गवर्नमेंट के राज में जो कोई काम करते हैं
उनकी पेंशन होगी, 4 आदमी काम करते करते एक प्रकार से उनकी 55 साल से अधिक उम्र होगी, 60 वर्ष से अधिक उम्र होगी, तो गवर्नमेंट के खर्चे में पेंशन के अधिकारी हो गए। उनमें भी 4 भेदियां हैं कि एक तो गवर्नमेंट का अंग्रेजी मजिस्ट्रेट बनकर के काम करता है और गवर्नमेंट से पेंशन भी लेता है, और दूसरा न तो गवर्नमेंट का काम करता है न पेंशन लेता है, और तीसरा पेंशन तो लेता है किंतु काम नहीं करता कोई, और चौथा गवर्नमेंट का काम तो करता है किंतु पेंशन नहीं लेता। ये 4। तो यहाँ गवर्नमेंट कौन है कि परमात्मा, और पेंशन क्या है कि मुक्ति, और काम करना क्या है कि जगत का कल्याण करना, जगत का हित करना। तो ऐसे उस कोटि के पूरे 4 प्रकार के। एक तो जो है गवर्नमेंट उसको पेंशन देना चाहता है किंतु कहता मैं नहीं दूं, तो क्या करोगे कि सबकी सेवा करेंगे, सबकी सेवा करनी, तो सबका सेवा करना, सबका हित करना, सबका किसी प्रकार से उद्धार हो, ये चेष्टा करना, किंतु मुक्ति नहीं लेना। ये जिनका सिद्धांत है कि जितने दुखी आतुर अनाथ है इनका कल्याण होना चाहिए, ऐसा जिनका भाव है, दूसरों की मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए कमर कस के तैयार रहते हैं और अपने कल्याण की कोई परवाह नहीं करते, भगवान के देने पर भी तो नहीं देते। एक तो ऐसे उस कोटि के महापुरुष है। तो ये ईश्वर मान परमात्मा, तो परमात्मा है उसका काम करता है, माने गवर्नमेंट है परमात्मा यहाँ, तो समझो कि गवर्नमेंट का काम करता है। गवर्नमेंट का ये काम है कि सबकी सेवा करना, सबका कल्याण करना, उपचार करना, तो ये तो खूब करता है किंतु अपनी मुक्ति चाहता भी नहीं, देने पर भी नहीं लेता। लेकिन मैं तो बार बार संसार में जन्म लूं और लोगों का उपचार करूं, बस मेरे लिए तो यही सबसे बढ़कर के मुक्ति है। तो दूसरा जो भाई है वो एक प्रकार से मुक्ति ले लेता है, गवर्नमेंट का काम नहीं करता, यानी मुक्त होता है, जीवन मुक्त हो गया, कहीं पहाड़ों में कहीं कमरों में बैठे अपना भजन ध्यान के वहां मस्त है, संसार से कोई संबंध ही नहीं, तो मुक्त हो गया, पेंशन मिल गई, लोगों का इसकी तो करता ही नहीं है, तो वो उस श्रेणी का है। पर एक ऐसा है कि पेंशन भी लेता है और गवर्नमेंट का काम भी करता है, यानी खुद मुक्त हो गया और जीवन मुक्त होकर के दुनिया का कल्याण करने के वास्ते कमर कस करके रात और दिन अपना समय लगाता है, तो वो गवर्नमेंट का काम भी करता है, भगवान का काम भी करता है, खुद मुक्त भी है। और चौथा वो है कि न तो भगवान का काम करता और न सो अपने मुक्ति लेता, वो कहता मैं तो भगवान की भक्ति खुद करूंगा और दूसरों का कल्याण करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, बस मैं तो अपने आप ही भक्ति